राधे राधे। आप सभी को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं। सावन मास में रोज़ाना पूजा कैसे की जाती है, उसकी बहुत सरल पूजा विधि है। आप चाहे तो सेम पूजा आप चाहे तो गमले के अंदर भी कर सकते हो। अगर आपके पास पत्थर की शिवलिंग नहीं है तो फिर आप चाहे तो मिट्टी के भी शिवलिंग बना के मंदिर में पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास पत्थर की भी शिवलिंग और आपका मंदिर छोटा है तो फिर आप कोई भी गमले के अंदर पूजा कर सकते हो सेम तरीके से। तो पूजा शुरू करते हैं। तो आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में, अगर आपके घर का मंदिर में स्पेस है तो अपने घर के मंदिर में, आप चाहे तो मंदिर के बाहर चौकी बिछा सकते हो, या आप चाहे तो गमले में भी आप पूजा कर सकते हो। अगर आप गमले में पूजा करें तो सीधा आप गमले मिट्टी से शिवलिंग बना ले या पत्थर की शिवलिंग स्थापित कर ले और फिर उनका पूजा करें। पर अगर मंदिर में या चौकी कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको थाली बिछानी है और उसके ऊपर आपको चंदन से स्वास्तिक बनाना है। और थाली को आप अवश्य धो दें। आप चाहे तो स्टील की थाली ले सकते हो, पीतल की, तांबे की, कांसी भी आप थाली ले सकते हो। और अगर आप रोज़ाना ऐसा पूजा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सावन सोमवार या फिर आप कोई भी एक सोमवार आप पूजा कर ले। और हो सके तो फिर आप मंदिर में भी ऐसे ही आप पूजा कर ले। मंदिर में रोज़ाना जो आप चाहे तो जा सकते हो, आप चाहे तो सिर्फ सावन सोमवार के दिन। तो सबसे पहले देखो मेरे पास एक शिव जी की मूर्ति भी है, इसके लिए मैंने स्थापित किया है। अगर आपके पास नहीं है तो बिना मूर्ति की भी आप पूजा कर सकते हो। मैंने सबसे पहले उनको जल से अभिषेक किया है, उसके बाद कच्चे दूध से। आप चाहे तो पंचामृत से भी नहला सकते हो। फिर से मैंने जल से अभिषेक किया है, तो 3 बार आपको अभिषेक करना है। उसके बाद आपको चंदन से तिलक करना है। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म से भी तिलक कर सकते हो। और शिव जी के ऊपर हल्दी कुमकुम नहीं लगाई जाती, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको कलावे का एक छोटा सा टुकड़ा आपको रोज़ाना चढ़ाना है, तो आप एकदम थोड़े छोटे से आप चढ़ा सकते हो। फिर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आप चाहे तो 1 2 3 5 7 कितने भी आप चाहे उतने आप चढ़ा सकते हो। और आप बेलपत्र जैसे आपने एक बार चढ़ा दिया तो आप अगली बार उसको फिर से धो के आप फिर से चढ़ा सकते हो, क्योंकि बेलपत्र कभी ख़राब नहीं होता। और जो चिकनी साइड होती है ना, वो आपको शिव जी को चढ़ाना है। फिर आपको कोई भी भोग चढ़ाना है ना, फल, अगर फल ना हो तो फिर आप चाहे तो चीनी या गुड़ भी चढ़ा सकते हो। फिर आपको दक्षिणा चढ़ानी है। रोज़ आपको नई दक्षिणा चढ़ानी है तो आप सिक्का ही चढ़ा दें और रोज़ाना उससे इकट्ठा करें। और फिर जनेऊ भी बना दें अगर आपके पास है तो। नहीं है तो फिर कच्चे सूत को ही आप 7 बार लपेट ले, या कलावा को भी आप 7 बार लपेट ले। फिर 1 लोटा आपको जल देना है और सावन की आपको कथा सुननी है। अगर आप सावन सोमवार को कर रहे हो तो फिर सावन सोमवार की कथा सुने। रोज़ाना कर रहे हो तो फिर रोज़ाना वाली कथा सुन सकते हो। और आपको अभी चौकी कैसे उठानी है, देखो आपको दिया भी अवश्य जला देना है इसी समय। और फिर जब दिया बुझ जाएगा ना, फिर आपको शिव जी को अपने स्थान पे विराजित करना है। अगर आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो फिर उनका विसर्जन कर देना है। तो इसी तरीके से आपको बहुत आसानी से आपको पूजा करनी है। और सारी सामग्री का आपको क्या करना है, देखो अगर आपने मिट्टी की शिवलिंग बनाया तो उसी समय आपको विसर्जन करना है, सबसे ज़्यादा पानी डाल के। अगर मूर्ति है तो फिर आप अपने मंदिर में स्थापित कर ले। भोग जो भी है वो आप प्रसाद स्वरूप सब में बांट लें। जो जल का लोटा है, अगर आप सुबह पूजा कर रहे हो तो फिर सूर्य देवता को अर्घ्य दे दें। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हो तो फिर चंद्रमा या तारों को आप अर्घ्य दे दें। और जो सिक्का है उसको आप इकट्ठा कर लें, और जो जल बचेगा उसे आपको तुलसी के पौधे के अलावा कोई भी पौधे में आपको डालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हो।